हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसके सैनी क्लास में। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि अपन टेक्निकल के बारे में पढ़ रहे थे, अपन टेक्निकल में जैसे जनरेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यानी जनरेशन मतलब जनरेशन इस प्रकार देखा था कि अपन एक्टिव सोर्स और रिएक्टिव सोर्स, ठीक है। यानी एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स के बारे में देखा था, ठीक है। यानी कि पास एक तो उत्पादन केंद्र जिसमें अपने कौन सा होता है, एक्टिव सोर्स होता है, ठीक है। एक देखा था अपन ने पैसिव सोर्स, ठीक है, जो अपना उपभोक्ता बस जिसे उपभोग करते हैं, ठीक है। तो किस में लेते हैं अपन, पैसिव सोर्स में लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन एक्टिव सोर्स में क्या देखे थे कि वह तत्व जो हमें क्या प्रदान करता है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। हमारे पास यानी क्या करता है, हम लोग सप्लाई प्रदान करता है, या फिर हमारे पास किसी भी माध्यम से वोल्टेज सोर्स प्रदान करता है, ठीक, या फिर करंट सोर्स के माध्यम से प्रदान करता है, ठीक है। तो क्या होता है अपना एक्टिव सोर्स, यानी एक्टिव एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। अब जो अपना जिनके माध्यम से अपन विद्युत को खर्च करते हैं वो कौन सा होता है अपना पैसिव एलिमेंट, ठीक है। तो पैसिव एलिमेंट से अपन देख लेते हैं आर एल सी देख लेते हैं, यानी आर एल और सी देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि आर अपन कौन कौन से में आता है और एल किस किस में आता है। एल आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इस प्रकार की जैसे आपका जिसमें कुंडली होगा उसमें क्या आएगा आपका, यानी कि बस यानी जो रिएक्टिव यानी पैसिव सोर्स आ जाएगा, ठीक है। यानी कुंडली हो गया, ठीक है। जैसे मान लो ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर और जैसे आपका फैन हो गया, इनमें जिनमें कुंडली ही हो किस में आएगा आपका, इंडक्टर में आ जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव सर्किट हो जाएगी, ठीक है। जिसमें आपका रेजिस्टेंस हो गया, जैसे आपका 100 वाट का बल्ब आता है, ठीक है। आपका हीटर आता है, ठीक है। और फिर आपका कैपेसिटी कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस, जैसे आपका कैपेसिटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, ठीक है, कैपेसिटर बैंक हो गया। वहां पर भी अपन क्या करते हैं, वहां पर यानी कि अपना जो पैसिव सोर्स के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अपने देखा था, उसके बाद ये देखा था कि अपना किस प्रकार का ग्राफ देता है, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि अपना जो ग्राफ होता है कि जैसे अपन इधर देख लिखते हैं अपन कि एक तो एक्टिव सोर्स, एक्टिव एलिमेंट एलिमेंट और एक होता है अपना पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, ठीक है। तो बस एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट का अपन क्या देख लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं। बस एक्टिव एलिमेंट किस प्रकार का होता है, बस एक्टिव एलिमेंट होता है एक दिशीय होता है, जो अपना पैसिव एलिमेंट होता है कहता है द्विदिशीय होता है, ठीक है। यानी कि बस एक्टिव एलिमेंट में क्या करता है, एक ही तरह से धारा प्रवाहित करता है, ठीक है। जैसे मान लो अपन क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, जिससे अपना रेजिस्टेंस है, इसमें क्या लगाया अपने, वोल्टेज लगाया, ठीक है बस। तो अपनी धारा किधर से जाएगी, यानी कि इधर से प्रवाहित होगी, ठीक है। तो अपना क्या होगा, यानी कि धारा क्या होगी, इधर पॉजिटिव से प्रवाहित होगी, ठीक है। जैसे अपन बस धारा स्रोत की बात करिए, जैसे मान लो धारा स्रोत लगा दिया अपन ने, इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा, ये अपना धारा स्रोत लगा दिया, ठीक है। तब भी इसमें क्या होगी, अपनी जो करंट फ्लो होगी एक ही दिशा में प्रभावित होगी, ठीक है। हम बस इसको चेंज करेंगे तभी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में धारा प्रभावित होगी। जबकि अपन बस यहाँ पर क्या देखा था कि ये क्या होता है, यानी कि ये तो क्या होता है, यानी कि बस एक दिशी होता है और एक क्या होता है, द्विदिशीय होता है, ठीक है। यानी कि बस कि द्विदिशीय किस प्रकार का होगा, जैसे आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस को आप इधर से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस को आप इधर से सप्लाई से जोड़ सकते हो ए और बी बिंदु से, ठीक है। या फिर आपको इधर से भी जोड़ सकते हो इसको, ठीक है, बी और ए से, यानी कि इधर से आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार आप इंडक्टर को किसी प्रकार से जोड़ सकते हो, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका बाई डायरेक्शन हो जाएगा, यानी द्विदिशीय हो जाएगा, ठीक है। और ना से आप ये आप कैपेसिटर हो गया, इसको भी किसी भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ तक तो डिस्कस कर लेते हैं कल। अब देखते हैं अपन आगे इसके आगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास जो आगे देखते हैं कि हमारा जो भी योग होता है कि हमारे पास ग्राफ किस प्रकार प्रदान करता है, ठीक है। यानी ग्राफ किस जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं किस प्रकार ग्राफ प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्टिव एलिमेंट होता है ग्राफ किस प्रकार प्रदान करते हैं, यानी कि यह एलिमेंट, यह तत्व, हाँ, इन तत्वों में जो ग्राफ प्राप्त होता है, बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा, इन तत्वों में जो ग्राफ प्राप्त होता है अपन को वो किस में होता है अपना, यानी अपना फर्स्ट अपना जो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें जो अपना ग्राफ प्राप्त होता है किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि अपना जो फर्स्ट सेकंड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है अपना का ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि इन तत्वों में, यानी यह तत्वों में या इन तत्वों में लिख लो, इन तत्वों में ग्राफ फर्स्ट सेकंड, यानी सेकंड लिखो, फर्स्ट अपने इसमें आएगा, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ, फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है हमको इसमें ये प्राप्त होता है, फोर्थ चतुर्थांश में ग्राफ प्राप्त होता है।
ग्राफ, जो अपना ग्राफ में क्या प्राप्त होता है हमको, ग्राफ में स्लोप प्राप्त होता है, स्लोप प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो हमारे पास इन तत्वों में जो स्लोप किस प्रकार प्राप्त होगा कि हमारे पास जो भी सर्कल बनाते हैं अपने, यानी कि हमारे पास जो भी डायग्राम बनाते हैं यानी ग्राफ बनाते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक होता है सेकंड क्वाड्रेंट, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बस यानी कि जो ये ग्राफ प्राप्त होगा किस में प्राप्त होगा, और सेकंड और थर्ड में, यानी सेकंड और फोर्थ में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो किस प्रकार प्राप्त होगा अपने यहाँ पर ग्राफ, जिसे मान लेते हैं अपना वोल्टेज का ग्राफ मान लेते हैं अपन, यानी कि इस प्रकार ग्राफ प्राप्त हो अपन को, एक ग्राफ ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये तो क्या दर्शाएगा आपको, विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करेगा और ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव वोल्टेज, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव करंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या करेगा आपको, ग्राफ प्रदान करेगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, ये हमेशा जो ग्राफ प्रदान करता है वो किसका प्रदान करेगा, यानी कि ऋणात्मक, यानी कि जो इसका स्लोप प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं अपन कि एक्टिव एलिमेंट्स का जो स्लोप प्राप्त होता है कैसा होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट्स का, एक्टिव एलिमेंट्स का जो स्लोप प्राप्त होता है, स्लोप प्राप्त होता है किसा होता है अपन को, ऋणात्मक प्राप्त होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है, यानी कि ऋणात्मक क्या होता है, ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपने यहाँ पर, ये तक हो गया अपना एक्टिव एलिमेंट्स। अब देखते हैं अपना पैसिव एलिमेंट। अब देखो पैसिव एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा कि इसकी जो विशेषता होगी, देखो इसकी विशेषता क्या थी कि इन तत्वों में जो ग्राफ प्राप्त होगा सेकंड और अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में प्राप्त होगा। ठीक है, जबकि इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि इन तत्वों में, यानी जो अपने पास पैसिव एलिमेंट है, इन तत्वों में जो ग्राफ प्राप्त होगा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी विशेषता कि इन तत्वों में जो ग्राफ प्राप्त होगा, ग्राफ या जो स्लोप प्राप्त होगा, स्लोप किसमें प्राप्त होगा हमको, यानी कि थर्ड, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में प्राप्त होगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि थर्ड चतुर्थांश में प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो अपना किस प्रकार प्राप्त होगा कि आपको यहाँ पर देखा कि अपना सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड चतुर्थांश में प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, जो स्लोप, कि अपना जो स्लोप प्राप्त हो रहा था इसमें क्या लिखा है हमने, यानी कि कहाँ पर प्राप्त हो रहा है इसमें, यानी कि अपना इसमें इधर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी कि थर्ड और फोर्थ में प्राप्त हो रहा है, या फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में प्राप्त हो रहा है, या फिर इधर भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अपन कि बस क्या हो रहा है कि बस फर्स्ट और इसमें प्राप्त हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड में प्राप्त हो रहा है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं अपन, इस प्रकार लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, और एक कौन सा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है अपन को, एक ग्राफ प्राप्त हो रहा है। ठीक, किस प्रकार प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसमें किसमें हो रहा था अपना सेकंड और फोर्थ में, और इसमें किसमें हो रहा था अपना फर्स्ट और थर्ड में प्राप्त। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट में जो स्लोप प्राप्त होता है वो किस प्रकार का मान देता है, यहाँ पर ऋणात्मक मान देता है। ठीक है, जबकि हमारा जो पैसिव एलिमेंट्स होता है तो वहां पर किस प्रकार का मान देता है अपन को, धनात्मक मान देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि जो पैसिव एलिमेंट होता है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, पैसिव एलिमेंट होता है होते हैं, इनका स्लोप, इनका जो स्लोप प्राप्त होता है कैसा होता है अपना, धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस क्या दिखा कि बस इसका इसका जो जो स्लोप प्राप्त होता है इसका कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और इसका किस प्रकार का होता है, धनात्मक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसको और अभी आगे कि आपके किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर किस प्रकार का आगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपने इसको कि बस इसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है,
यानी कि इसमें जो जो हमारा जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें जो तत्व आते हैं वो चुंबकीय माध्यम से और विद्युत क्षेत्र के माध्यम से क्या करते हैं, ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। यानी कि अपने क्या होता है, पैसिव एलिमेंट्स में होता है कि बस जो इसमें जो तत्व आते हैं, यानी कि इसमें जो तत्व आते हैं वह विद्युत ऊर्जा को ठीक है चुंबकीय रूप से, इसलिए वो चुंबकीय क्षेत्र में वह विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। ठीक है प्लस अब देखो हमारे किस प्रकार जो जैसे हमारे यानी कि जो विद्युत ऊर्जा का यानी कि जो ऊर्जा का किस प्रकार संग्रहित कर रहे हैं, यानी कि ऊर्जा को किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के रूप में या फिर विद्युत क्षेत्र के रूप में क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को स्टोर करते हैं। ठीक है प्लस तो जैसे मान लेते हैं अपन कैपेसिटर होता है आपका, कैपेसिटर होता है, ये किस प्रकार स्टोर करता है कि यह क्या करता है बस इनकी जो ये क्या करता है, वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है और ऊर्जा को किस प्रकार स्टोर करता है, जो एनर्जी होती है इसमें तो क्या होता है, हाफ हाफ क्या होता है बस CV², यानी इस रूप में क्या करता है, ये ऊर्जा को स्टोर करता है। ठीक है इसी प्रकार आपका जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर वो किस प्रकार ऊर्जा को स्टोर करता है, क्योंकि ½ Li² के रूप में क्या करता है, ऊर्जा को स्टोर करता है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, यानी कि ऊर्जा किस प्रकार संग्रहित करते हैं अपने अंदर। ठीक है तो कैपेसिटर किस प्रकार ऊर्जा संग्रहित करता है, 1/2 CV² के रूप में। ठीक है जो आपका इंडक्टर 1/2 Li² के रूप में स्टोर करता है। ठीक है Li² के रूप में स्टोर करता है। ठीक है अब देखते हैं बस इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जैसे मान लेते हैं बस दिए गए ग्राफ में किस तत्व का स्लोप दिखाए गए हैं, स्लोप ही ऐसे लिख देते हैं। ठीक है अब देखो बस जैसे मान लेते हैं बस इस प्रकार ग्राफ दे रखा है। ठीक है तो बस इस प्रकार का एक क्या देगा, इसमें एक जैसे मान लो थीटा एंगल पे क्या कर रहा है, इसमें ग्राफ यानी कि ग्राफ क्या कर रहा है, इसमें ड्रॉ कर रहा है। ठीक है अब देखते हैं बस ऑप्शन किस प्रकार देता है, जैसे मान लेते हैं आपका ये ग्राफ, जैसे मान लें कि दिए गए ग्राफ में किस प्रकार के तत्व का स्लोप है। ठीक है तो स्लोप किस प्रकार के तत्व, जैसे मान लेते हैं बस R हो गया। ठीक है ऑप्शन बी में लिख रहा हूँ यहाँ पर G हो गया। ठीक है यानी कंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर सी में लिख रहा हूँ मैं 1/R लिख देता हूँ। ठीक है और ऑप्शन नंबर डी में लिख देता हूँ मैं R²। ठीक है बस तो इस प्रकार का आपके क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है तो आपके पास ये स्लोप दे रखा है, किस प्रकार के एलिमेंट्स का स्लोप दे रखा है। ठीक है तो हमारे पास किसका है यहाँ पर, यानी कि रेजिस्टेंस का स्लोप है। ठीक है तो हमारे पास क्या होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर हमारे पास यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछ सकता है, और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है तो देखते हैं हम आगे इसके बाद में। अब देखते हैं फ्रेंड्स जैसे कि अपने पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बस जैसे किस प्रकार के कि कोऑर्डिनेट क्या आपका जो संकीर्ण तत्व होगा। ठीक है यानी कि एक्टिव एलिमेंट्स में किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है तो देखते हैं अपने इसको आगे। ठीक है तो जैसे हम बस देखेंगे कि जो तत्व होंगे संकीर्ण तत्व, ऐसे देख लेते हैं दिए गए ग्राफ में चित्र ग्राफ में किस प्रकार का एलिमेंट यानी तत्व है। ठीक है तो ऑप्शन ए लिख दिया अपन। ठीक है ऑप्शन ए लिख देते हैं अपन संकीर्ण तत्व। पहले ग्राफ देख लेते हैं ग्राफ किस प्रकार का दे रखा है। ठीक है तो ग्राफ देगा बस इस प्रकार का ग्राफ दे रखा है।
किस प्रकार ग्राफ दिया गया है, इस प्रकार का ग्राफ दिया गया है। हमारे पास किस किस क्वाड्रेंट में दे रखा है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है कि हमारे पास जैसे मान लो ऑप्शन क्या दी गई है यहाँ पर, हमारे पास जो संक्रिय यहाँ लिखते थे हम, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। संक्रिय तत्व फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड चतुर्थांश, ठीक है। दूसरा लिख लेते हैं अपन ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय तत्व थर्ड और, जैसे लिख लें फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेते हैं इसको भी, फर्स्ट एंड सेकंड चतुर्थांश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लिख लेते हैं ए एंड बी, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी लिख लेते हैं अपन, इनकी इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार का अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ना किस प्रकार का ग्राफ दे रहा है कि अपना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखे हैं, ठीक है। कि बस जैसे मान लो कि अपना जैसे फर्स्ट यानी कि एक तो धनात्मक क्वाड्रेंट हो और अन्य आ जाए उसके साथ, तो भी क्या हो जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेते हैं अपन बस कि अपना सेकंड क्वाड्रेंट है ये धनात्मक है, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं अपन फर्स्ट स्लोप, जो आपका फर्स्ट स्लोप है ना किस प्रकार का है, इनटू सेकंड स्लोप, सेकंड ये फर्स्ट स्लोप, इसको इस चीज रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट स्लोप एंड सेकंड स्लोप, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्लोप आपका किस प्रकार का है, यानी फर्स्ट स्लोप किस प्रकार का है, यहाँ पर देखो हमारे पास यानी कि नेगेटिव यानी पॉजिटिव दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे जो फर्स्ट स्लोप जो मान देता है किस प्रकार का देता है, पॉजिटिव देता है, और आपका सेकंड स्लोप किस प्रकार का मान देता है हमारे पास, यानी हमारे पास ये तो पॉजिटिव देता है और ये किस प्रकार का देता है, नेगेटिव मान देता है, ठीक है। जब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किस प्रकार का मान प्राप्त होता है, हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव यानी कि संक्रिय मान प्राप्त होता है। किस प्रकार का मान प्राप्त होगा, यानी आपको संक्रिय तत्व का मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का अपन को मान प्राप्त होगा, इसी कारण क्या होगा अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी संक्रिय तत्व दे रखा है फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में, जो दे रखा है ना फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में संक्रिय तत्व दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसके आगे, अब देखते हैं फ्रेंड्स जैसे कि अपने पास अपने अभी क्वेश्चन किया था कि बस जो चतुर्थांश दे रखा था तो उसमें फर्स्ट और सेकंड में मैंने क्या दिया था, उसमें आपको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया था ना कि जस्ट उसमें फर्स्ट और सेकंड में दिया था, ठीक है। तो बस जैसे मान लो कि अगर सेकंड चतुर्थांश के अंदर अगर मैं सेकंड चतुर्थांश के साथ अन्य चतुर्थांश प्लस कर दूं, ठीक है। तो वहां पर क्या किया था मैंने, सेकंड के साथ क्या कर दिया था, प्लस को ले लिया था, ठीक है। यानी कि अपने सेकंड के साथ क्या ले लिया, फर्स्ट को ले लिया था, ठीक है। तो वहां पर भी किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, वहां पर भी संक्रिय ग्राफ प्राप्त होगा, यानी कि संक्रिय तत्वों का ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपके पास फोर्थ और प्लस अन्य आ जाए, अन्य चतुर्थांश आ जाए, ठीक है, यानी कि अन्य चतुर्थांश आ जाए तो फिर वहां पर कौन सा होगा, वहां पर भी संक्रिय ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। यानी प्लस उसमें क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट्स के तत्वों का ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखो प्लस ये भी क्या होगा, जैसे मान लेते हैं बस यहाँ पर देखो कि बस कौन सा आ रहा है, चौथे में और किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, ठीक है, यानी फर्स्ट और फोर्थ में आ रहा है, ठीक है। यानी ये तो कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट हो गया क्वाड्रेंट और ये कौन सा हो गया बस फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट हो गया, तब भी क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, तो ये भी क्या है अपना संक्रिय तत्व का जो ग्राफ प्राप्त होना है, किसका हो रहा है, ये संक्रिय तत्व का प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा यानी कि जो इसमें देखा था अपन कि संपूर्ण स्लोप किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है, अब भी अपन ने इसके पहले देखा था कि ठीक है। तो हमारा जो इसका भी स्लोप निकाला था अपन ने, बस फर्स्ट स्लोप और सेकंड स्लोप का क्या लिखा था आपने, यानी स्लोप फर्स्ट हो और स्लोप सेकंड है, ठीक है। यानी कि पास कोई सा भी स्लोप हो सकता है इसमें, ठीक है। तो मैंने स्लोप फर्स्ट और स्लोप सेकंड मान लिया, ठीक है। तो संपूर्ण स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, स्लोप फर्स्ट इंटू, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव इंटू स्लोप नेगेटिव, इनका गुणा करेंगे तो मान क्या प्राप्त होगा, ये जो संपूर्ण स्लोप प्राप्त होगा किस प्रकार प्राप्त होगा, नेगेटिव स्लोप प्राप्त होगा, ठीक है। यानी प्लस क्या करे, इससे मान अपन 5 इंटू क्या करे, -5 करे तो क्या होगा, -25 ही प्राप्त होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप को क्या किया मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो फिर क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर नेगेटिव स्लोप प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार का सेम की जो अपने उसमें एग्जांपल देखे थे कि पैसिव एलिमेंट्स में देखे थे, तो पैसिव एलिमेंट्स और भी एग्जांपल, ठीक है, यानी कि यह तत्व ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, ये लिख लिया था अपने LONC, ठीक है, ये जो सभी संग्रहित करते हैं ऊर्जा को या फिर बस ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, किस प्रकार के रूप में करते हैं, ठीक है, जिससे आपका एक किस्म होता है आपके ऊर्जा स्रोत होते हैं, ठीक है, तो LNC, ठीक, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है, तो फिल्टरिंग में भी होता है वो आपका 2 लीटर होता है उसमें भी होता है, और आपका जो फेज शिफ्टिंग होता है ना, फेज शिफ्टिंग, तो वहां पर भी क्या होता है RC रेजिस्टेंस बल लगाते हैं, ठीक है, यानी RC हो गया RL हो गया, ठीक है, तो वहां पर इस प्रकार करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी जो ग्राफ प्राप्त होते हैं, इसमें किसमें प्राप्त होता है अपना, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में प्राप्त होते हैं, ठीक है, बस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट देखा इसमें, ठीक है। अब देखो अपना मैंने यहाँ पर 2-3 ग्राफ बनाए, तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार का हो सकता है और इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अपन को किसमें प्राप्त हो रही है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में प्राप्त होते हैं, ठीक है, या तो फर्स्ट में हो जाएगा या फिर फर्स्ट और थर्ड में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस प्रकार के अपन क्या होते हैं ग्राफ प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अपना किस प्रकार ग्राफ प्राप्त हो रहा है, बायलेटरल प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर क्या होता है यूनिलेटरल ग्राफ प्राप्त होता है, यानी कि यूनिलेटरल कंपोनेंट्स का ग्राफ प्राप्त होता है, और यहाँ पर क्या होता है बायलेटरल कंपोनेंट्स का ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ये नॉन लीनियर होता है, और यहाँ पर क्या होता है लीनियर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसके आगे और भी। अब देखो फ्रेंड्स जैसे कि अपना यानी कि एक्टिव एलिमेंट और जो पैसिव एलिमेंट का ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो बस इसमें क्या होगा कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वे तत्व जो विद्युत शक्ति का प्रवर्धन करते हैं, यानी कि एम्प्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि उसका गेन बढ़ाते हैं, ठीक है। बस यानी वे तत्व जो विद्युत शक्ति क्या करते हैं प्रवर्धन करते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं बस लब्धि प्रदान करते हैं, ठीक है, यानी गेन प्रदान करते हैं, यानी कि या फिर लब्धि प्रदान करते हैं, लब्धि, ठीक है, यानी कि इसे बोलते हैं अपन गेन, गेन प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा होता है अपना, इनके पास एक्टिव एलिमेंट्स होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास लब्धि प्रदान करें, यानी कि किस चीज का गेन निकालते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लो आपका वोल्टेज गेन हो गया, ठीक है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया, ए बी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, यानी वोल्टेज गेन यानी वोल्टेज लब्धि, ठीक है। बस आउटपुट वोल्टेज बटा क्या लिखा मैंने यहाँ पर इनपुट वोल्टेज, ठीक है, ये क्या है अपना आउटपुट है, आउटपुट, ठीक है, और ये क्या है अपना यहाँ पर इनपुट है, ठीक है। तो क्या किया आपने, यानी वोल्टेज गेन बराबर क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। इसी प्रकार आपका करंट गेन क्या होता है, यानी कि धारा गेन क्या होता है, यानी कि आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट, ठीक है। इसी प्रकार जो पावर होती है पी बराबर क्या होता है वी इंटू आई होता है, ठीक है। क्या होता है अपना पी बराबर क्या होता है वी इंटू आई होता है, ठीक है। बस वी के जो वी का आउटपुट गेन, ठीक है, इंटू क्या कर दिया मैंने, यानी कि करंट का आउटपुट गेन, यानी कि बस वी का जो अपन निकालना है वोल्टेज गेन और करंट गेन का क्या कर दिया मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर क्या आ गया अपने यहाँ पर पावर गेन आ गया, ठीक है। तो बस क्या हो गया कि आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज मल्टीपल आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट, तो क्या हो गया आपका पावर गेन निकल गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं बस जो अपना ठीक अपना जो पैसिव एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, यह तत्व शक्ति लब्धि यानी कि जो गेन प्रदान नहीं करते, यानी कि जो आपका पैसिव एलिमेंट्स होता है यानी कि गेन प्रदान नहीं करता, ठीक है। यानी जिस प्रकार की गेन प्रदान करते हैं करंट गेन वोल्टेज गेन पावर गेन, तो ये क्या होगा बस यानी कि जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं गेन प्रदान नहीं करते, ठीक है। यानी कि यह तत्व शक्ति लब्धि या फिर शक्ति लब्धि प्रदान नहीं करते, यानी कि शक्ति लब्धि यानी पावर गेन प्रदान नहीं करते, जबकि ये क्या करते हैं अपना यानी कि विद्युत शक्ति यानी पावर गेन प्रदान करते हैं, ठीक है। तो अपने पास एग्जाम्पल कौन कौन से, ठीक है, अपने पास जो कि कौन कौन से तत्व होते हैं कि जो अपने पास यानी कि जो लब्धि प्रदान नहीं करते, ठीक है, यानी जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं जितने भी वो क्या करते हैं लब्धि प्रदान नहीं करते, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया VDR हो गया, अब LDR हो गया, वेरिस्टर हो गया, वेरिएबल पोटेंशियोमीटर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, बल्ब हो गया, कॉइल हो गया, ठीक है बस। तो इस प्रकार क्या होगा आपका इनकी पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो अपना एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स का डिफरेंस अपना खत्म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। इसके बारे में अपन लेंगे, इसके बाद अगला चैप्टर लेंगे, इसी में लेंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स।